दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और आईपीओ धूम मचाने के लिए आने वाला है और ये आईपीओ है रिलायंस जियो का आईपीओ यानी कि जियो इंफ्राकॉन का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब आने वाला है, आईपीओ का साइज क्या होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो मुकेश अंबानी की एक और कंपनी जियो इन्फोकॉम का आईपीओ जल्द ही आने वाला है और ये जो खबरें हैं ये आपको रिपोर्ट के जरिए आती हुई देखने को मिली है, यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब तक नहीं की गई है। जो भी खबरें हैं रिपोर्ट्स के द्वारा आपको आती हुई देखने को मिली है। अब इससे पहले जब जियो फाइनेंस का आईपीओ आया था उस समय भी जियो कम्युनिकेशंस के ही आईपीओ के आने की चर्चाएं थी, लेकिन जियो फाइनेंस का आईपीओ आया तो काफ़ी दिनों से जियो के आईपीओ के आने की चर्चाएं हैं, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन फिर से एक बार देखें तो चर्चाएं आपको होती हुई देखने को मिल रही है, तो जल्द ही इसके आईपीओस आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो टेलीकॉम में दो मेजर प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एक है भारती एयरटेल और दूसरा है रिलायंस जियो। तो भारती एयरटेल ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन अब तक रिलायंस जियो मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है। तो जल्द ही आईपीओ के जरिए कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। तो अभी रिलायंस के कई सारे बिजनेसेस हैं जो कि मार्केट में लिस्ट होने के लिए तैयार हैं, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशंस की बात करें या फिर रिलायंस रिटेल की बात करें। लेकिन सबसे पहले बात करें कि कौन सा आईपीओ पहले लिस्ट होने वाला है, तो हिंदू की ओर से ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि पहले जियो इन्फोकॉम का आईपीओ आने वाला है। और रिलायंस की ये जो आपको जियो कंपनी देखने को मिल रही है, यानी कि जो कम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनी है, तो इसकी जो वैल्यूएशन है वो करीब $100 बिलियन आकी जा रही है। तो ऐसे में रिलायंस जियो का जो प्राइस है वो 1200 रुपये पर शेयर निकल कर आ रहा है और ये जो आईपीओ है यहाँ पर काफ़ी बड़ा ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो बहुत सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि रिलायंस जियो की जो वैल्यूएशन है वो 82 से $94 बिलियन के अराउंड है और इलेक्शन के बाद जो मोबाइल के टैरिफ चार्जेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे में अनुमान है कि ये जो 82 से $94 बिलियन का कंपनी का वैल्यूएशन है तो ये $100 बिलियन तक जा सकता है। वैसे अब तक जो भी खबरें निकल कर आई हैं ये पूरी की पूरी सोर्सेज की ओर से देखने को मिली है। अब तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, यानी कि रिलायंस की ओर से कोई भी आपको रिस्पॉन्ड अब तक देखने को नहीं मिला है। रिलायंस जो 2016 में मार्केट में लॉन्च हुआ और उस समय से लेकर अब तक देखें तो इनके सब्सक्राइबर बेस में ह्यूज ग्रोथ आपको देखने को मिली है। यानी कि जिस तरह से कंपनी ने लॉन्च के साथ ही प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाई है, अब जैसे कि कंपनी पहले जो 6 महीने हैं यानी कि लॉन्च के 6 महीने तक कंपनी ने अपनी जो सारी सर्विसेज है वो फ्री में दी, यानी कि कॉलिंग से रिलेटेड हो या फिर डेटा से रिलेटेड हो, हर तरह की सर्विसेज इनकी फ्री थी। तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर इनके साथ जुड़ते हुए देखने को मिले और जो दूसरे कम्युनिकेशंस कंपनियां थी वहां से भी सब्सक्राइबर जियो में शिफ्ट होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी का ह्यूज सब्सक्राइबर बेस देखने को मिला है और कंपनी 2020 से ही मार्केट के अंदर लिस्ट होने की कई सारी स्ट्रेटजी बनाती हुई देखने को मिल रही है और 2020 में कंपनी ने अपने कुछ हिस्सेदारी को फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी बेचा। तो कंपनी ने यहाँ पर 13 फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी हिस्सेदारी सेल की है। तो इसमें से देखा जाए तो 9.99% का जो हिस्सा है वो कंपनी ने मेटा को बेचा है, यानी कि मार्क जुकरबर्ग की जो कंपनी है तो उनको सेल की गई है और 7.73% की हिस्सेदारी गूगल को सेल की गई है। तो ये इनके सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी ने करीब अपने 33% जो हिस्सेदारी है उसको अब तक सेल कर दिया है और ये जो हिस्सेदारी बेची गई ये 57 से $64 बिलियन के अराउंड सेल होती हुई देखने को मिली है। अब रिपोर्ट्स की माने तो जो टेलीकॉम का बिजनेस है ये काफ़ी एक्सपेंसिव बिजनेस है, क्योंकि इनको स्पेक्ट्रम के एक्विजिशन के ऊपर खर्च करना होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनको बहुत ज़्यादा खर्च करना होता है। यानी कि इस तरह के जो बिजनेसेस हैं तो इनको सेटअप के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। अब टेलीकॉम वाली कंपनियों को काफ़ी बड़े बड़े टावर लगाने होते हैं, केबल बिछाना होता है, तो इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड होती है। और अब जो कंपनी का फोकस है वो 5G के ऊपर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कंपनी ने 53,000 करोड़ रुपीज़ का कैपेक्स किया है। तो जब जब सर्विसेज अपग्रेड होते हैं तब तब कंपनियों को बहुत ज़्यादा खर्च करना होता है। जैसे कि 3G से 4G के अंदर कंपनी जब शिफ्ट हुई तो इनको फिर से नए नए टावर लगाने पड़े। अभी जैसे कंपनी 5G के अंदर शिफ्ट हुई तो कई तरह की कंपनी को मशीनरीज और टावर वगैरह लगाने होते हैं। जियो प्लेटफॉर्म में रिलायंस की जो हिस्सेदारी है वो 67% है और बाकी का जो रेस्ट 33% का आपको होल्डिंग देखने को मिलता है वो कंपनी ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को सेल किया है, जिसमें आपको गूगल, मेटा और भी कई सारी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, जिसमें सऊदी अरब को भी आपको देखने को मिल जाता है। तो जो रिलायंस जियो है ये एग्रेसिवली जियो एयर फाइबर के ऊपर काम करती हुई देखने को मिल रही है। अब आप सबको पता है कि वोडाफोन आइडिया अभी 5G के अंदर काम नहीं कर रही है, तो इनके जो कस्टमर्स हैं यानी कि इनके जो सब्सक्राइबर हैं वे अब जियो की ओर हो सकता है कि शिफ्ट होते हुए देखने को मिले और बहुत सारे जो लगातार इनके जो सब्सक्राइबर हैं
वो जियो और एयरटेल के अंदर शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया अभी भी 5G से रिलेटेड कोई सर्विसेज नहीं देती है। तो ऐसे में इनके जो सब्सक्राइबर हैं वे जियो की ओर शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं और धीरे धीरे इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइबर बेस आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब एनालिस्ट की माने तो एनालिस्ट का ये मानना है कि जियो एयर फाइबर जो सर्विसेज हैं इसमें 4 से 9 बिलियन एनुअल रेवेन्यू जनरेट करने की पोटेंशियल है और इंडिया में इनके लिए काफ़ी बड़ा मार्केट प्लेस है, यानी कि 50 से 100 मिलियन घरों के अंदर लोग अब पे टीवी मार्केट से जियो एयर फाइबर सर्विसेज की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। कंपनी ने मार्केट कैप्चर करने के लिए कई तरह के प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाई है। अब जैसे कि बात करें जियो भारत फ़ोन की तो कंपनी ने अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर जियो भारत फ़ोन लॉन्च किया और कंपनी अभी से देखें तो अपने जो 5G यूजर्स हैं उनको 4G रिचार्ज के ऊपर अनलिमिटेड डेटा ऑफर कर रही है। तो कंपनी के नए नए प्राइसिंग स्ट्रेटजी से और साथ ही कई तरह के जो ऑफर्स वगैरह हैं तो उनसे अपना जो सब्सक्राइबर बेस है तो उसको बढ़ाते जा रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के टोटल रेवेन्यू का 10% जो है वो जियो की ओर से आपको देखने को मिलता है। वहीं रिलायंस के टोटल प्रॉफिट का 29% रिलायंस जियो से आता है, यानी कि रिलायंस के रेवेन्यू और प्रॉफिट में जियो का काफ़ी बड़ा योगदान है। अब एनालिस्ट का ये भी मानना है कि कंपनी अपने टैरिफ प्लान के अंदर भी हाइक करने वाली है, यानी कि जो प्राइस है वो 20 से 25% तक हाइक हो सकते हैं। वहीं पर अभी जैसे कंपनी 5G सर्विसेज के अंदर 4G के रेट पर 5G अनलिमिटेड डेटा प्लान्स आपको दे रही है, तो ये जो सर्विसेज हैं ये भी आपको जल्द ही बंद होते हुए देखने को मिलेगी या फिर इसमें नए प्राइसिंग वगैरह तय किए जा सकते हैं। तो आने वाले क्वार्टर्स में आपको कई सारे चेंजेस वगैरह देखने को मिलेंगे, यानी कि जल्द ही प्राइसेस वगैरह बढ़ सकते हैं और कई सारे जो यहाँ पर सर्विसेज हैं तो उसके अंदर भी आपको चेंजेस होते हुए देखने को मिलेंगे। तो कंपनी IPO लाने के लिए कई तरह के स्ट्रेटजी वगैरह भी बना रही है, लेकिन अब तक इनकी ओर से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। जो भी ये खबरें निकल कर आ रही हैं वो द हिंदू बिजनेस की ओर से आपको खबरें निकल कर आती हुई देखने को मिली है, यानी कि सोर्सेज की ओर से खबरें आई हैं। तो जैसे इनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है या इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।